गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जी आप नवा टॉपिक करन जा रहे हैं सॉलिड स्टेट का। वो है न्यूमेरिकल पोर्शन यानी मैथमेटिकल पोर्शन है जिहदे नाल रिलेटेड मैक्सिमम आपां नूं 3 नंबर का न्यूमेरिकल जो आना है वो इसे फॉर्मूले दे विचों ही आएगा। सो ये न्यूमेरिकल्स जिहड़े आ चैप्टर के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आ और ये सारे निकाल के देखने हैं। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ अपना की टॉपिक है अज का कि कैलकुलेशनस करनियां सी इनवॉल्विंग यूनिट सैल डायमेंशनस। यूनिट सैल दी डायमेंशनस नूं यूज़ करके असी कुछ कैलकुलेशनस करांगे, उन्होंने असी न्यूमेरिकल दे राही सॉल्व करांगे। इन्हां कैलकुलेशनस दे विच किहड़ी कैलकुलेशन असी करांगे, दैट इज़ द डेंसिटी ऑफ यूनिट सैल। यूनिट सैल हुण पूरे क्रिस्टल का एक आपां छोटा हिस्सा लिया होया आ जिहड़ा कि 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट दे विच रिपीट हुंदा आ सज्जे खब्बे चारे पासे, तां एक पूरा क्रिस्टल तैयार होएगा। सो इहदियां डायमेंशनस नूं यूज़ करके असी न्यूमेरिकल फाइंड आउट करने आ। हुण पहला असी कैलकुलेट करते हैं फार्मूला फॉर द डेंसिटी ऑफ यूनिट सैल। हुण सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कि डेंसिटी का फार्मूला की हुंदा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बटे वॉल्यूम। तो मास किहदा होना चाहिए, यूनिट सैल का। वॉल्यूम किहदा होना चाहिए, यूनिट सैल का, क्योंकि डेंसिटी किहदी कढनी है, यूनिट सैल की। सो पहला आप इसदी मैथमेटिकली फार्मूला बनावांगे न्यूमेरिकल वास्ते। सो मैं लिखिਆ इत्थे आपां नूं डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ यूनिट सैल ओवर वॉल्यूम ऑफ यूनिट सैल। हुण वॉल्यूम भरना तो सीधा ही है, पहला आप वॉल्यूम देख लें कि यूनिट सैल का कितना होएगा। सो यूनिट सैल की हर एज की लंबाई कितनी लई असी ए सेंटीमीटर, एक क्यूब हैगी आ। तो क्यूब का जिहड़ा असी वॉल्यूम कढ़ते हुंदे आ उह च लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई तिन्ने हुंदे आ। सो अगर आप ए गुणा ए करांगे तो ए क्यूब वॉल्यूम बन जाएगा। सो यूनिट सैल का वॉल्यूम हमेशा कितना लेना आपाने, ए क्यूब, क्योंकि सारियां साइडां क्यूब दियां की हुंदियां रजे सेम हुंदियां और एंगल किन्ने दे हुंदे 90 डिग्री दे हुंदे आ। सो एज की लंबाई सारियां दी सेम होएगी। सो वॉल्यूम असी पहला कैलकुलेट करके रख लैंदे आ। वॉल्यूम साडे कोल किन्ने दे बराबर निकल आएगा ऑफ द यूनिट सैल ए क्यूब। उपर असी हुण की भरना होएगा मास ऑफ यूनिट सैल। हुण ओह किद्दां कड्ढीदा, हुण मास यूनिट सैल दा आपां इकट्ठा नहीं माप सकते। मास यूनिट सैल दा बनूगा किहदे नाल, एटम्स दे नाल जिहड़े इहनूं आके कवर करनगे। सो एक तां आपां नूं इह पता होना चाहिए भी किन्ने एटम्स यूनिट सैल दे विच आ गए आ, ठीक है, किन्ने कॉर्नर ते आ गए, किन्ने फेस ते आ गए, किन्ने बॉडी ते आ गए आ। सो जदों सानूं नंबर ऑफ यूनिट सैल पता लग जाणगे, सॉरी नंबर ऑफ एटम्स पता लग जाणगे, फिर सानूं हर एटम दा मास पता होवे, उन्हां गुणा करांगे, फिर वो यूनिट सैल का मास बनूगा। सो इत्थे असीं फार्मूले नूं खोल लैंदे आ। सो डेंसिटी इज इक्वल टू अपने कोल मास ऑफ यूनिट सैल किहदे बराबर होएगा राजे, मास ऑफ यूनिट सैल बराबर होएगा नंबर ऑफ एटम्स, किन्ने एटम्स हैगे आ जिहड़े यूनिट सैल च आ गए आ, गुणा फिर असीं मास लवांगे ऑफ ईच एटम, जिन्हों असीं एक होर नाम दे सकते हैं एटॉमिक मास, एटम का मास, ठीक है ना, एटॉमिक मास भर सकते हैं। सो एटॉमिक मास नहीं भरते हले आपां मास ऑफ ईच एटम हैगा जिहड़ा आपां कढांगे और उदों असीं एटॉमिक मास का फार्मूला यूज करांगे। सो इत्थे नंबर ऑफ एटम्स किन्ने आ, मास ऑफ ईच एटम किन्ना आ, डिवाइडेड बाय असीं काहदे नाल डिवाइड कर दिता, वॉल्यूम ऑफ क्यूब या वॉल्यूम ऑफ यूनिट सैल। लो जी हुण क्वेश्चन ये आ गया कि नंबर ऑफ एटम्स तो चलो असीं लभ लांगे, ये भी मैं दसदी हाँ किद्दां लभोगे तुसीं नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स में असीं Z दे नाल रिप्रेजेंट करांगे। Z साडे कोल अलग अलग निकलेगा। मान लो मैं अपने कोल FCC आ गई, FCC दे विच की हुंदा कि एटम्स कॉर्नर ते भी हुंदे आ ते फेस दे सेंटर च भी हुंदे आ। 8 एटम्स कॉर्नर ते हुंदे आ, 1/8 हिस्सा आपां नूं ओहदा मिलेगा आपां नूं यूनिट सैल दे विच, यानी 8 एटम्स कॉर्नर्स ते आ, 1/8 हिस्सा प्लस 6 फेस ते आ जिहड़े कि 2 नाल सांझे होणगे, 1/2 कर लिया आपां ने, तो टोटल एटम्स जिहड़े जे 3 बन गए ते कितने बन गए 4। सो Z की वैल्यू 4 फुट होएगी फॉर FCC। इसी तरह फॉर BCC जे असीं बॉडी सेंटर लैंदे आ, 8 कॉर्नर्स ते होणगे ते एक कित्थे होएगा बॉडी च, तो टोटल एटम्स की गिनती कितनी आंदी है राजे 2। सो BCC च असीं एटम्स की गिनती कितने भरांगे 2। अगर साडे कल्ले कॉर्नर्स के एटम हैगे आ तो फिर साडे कोल सिर्फ एक एटम काउंट होएगा ओनली एट सिंपल क्यूब। जे असीं लैंदे आ सिंपल क्यूबिक दे विच 8 एटम्स कल्ले कॉर्नर्स ते हुंदे आ, तो उत्थे कितना एटम काउंट होएगा 1 एटम। FCC का दूसरा नाम की है, ये भी याद रखना, कई बार आपको न्यूमेरिकल दे विच CCP बोलते हैं, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, यही फेस सेंटर्ड नूं ही कहते हैं। सो मेनली तुहाडे कोल न्यूमेरिकल च या फेस सेंटर्ड आती है या फिर किहड़ी आएगी बॉडी सेंटर आ जाती है। इन्हां दोनों दे विच आपां एटम्स की गिनती भरनी हुंदी। सो कहण दा मतलब भी नंबर ऑफ एटम तो आपां नूं इत्थों लभ जाणगे कि किन्ने यूनिट सैल च एटम्स आ गए। हुण असीं मास ऑफ एटम किद्दां भरांगे, मास ऑफ एटम लई असीं फार्मूला यूज करांगे। मान लो एक एटम का मास कढना, मास ऑफ एटम
ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ, ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਨਾ। ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣੂਗਾ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਓਵਰ ਐਵੋਗੈਡਰੋਸ ਨੰਬਰ। ਐਵੋਗੈਡਰੋਸ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 6 ਇਹਨੂੰ n0 ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ 6.022 10 raised to power 22। ਇਹ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਾਇਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇਖੋ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਮਾਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢਿਆ ਯੂਨਿਟ ਸੈੱਲ ਦਾ। ਮਾਸ ਆਫ ਐਟਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢਿਆ ਰਜੇ ਮੈਂ। ਹੁਣ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿੰਨੇ ਐਟਮਸ ਦਾ ਮਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ 12 ਗ੍ਰਾਮ ਆ, ਉਹ 12 ਗ੍ਰਾਮ ਕਿੰਨੇ ਐਟਮਸ ਦਾ ਵਜਨ ਆ 6.0, ਯਾਨੀ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 ਮੋਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਐਵੋਗੈਡਰੋ ਨੰਬਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ 6.022 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 23। ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਐਟਮਸ ਦਾ ਵਜਨ ਹੋਏਗਾ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਦਾ ਮਾਸ ਹੋਏਗਾ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ 6.022 10 raised to power 23 ਐਟਮਸ ਦਾ ਵਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਟਮ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ ਬਟੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ 6.022 10 raised to power 23, ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਵੋਗੈਡਰੋਸ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਉਹ 1 ਐਟਮ ਦਾ ਮਾਸ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਕਲੀਅਰ। ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਐਟਮ ਦਾ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਟਮਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 6.022 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 23 ਹੁੰਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਟਮ ਦਾ ਮਾਸ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਲਵਾਂਗੇ ਐਵੋਗੈਡਰੋਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇਖੋ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਲੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਦੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਡੈਂਸਿਟੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੱਢਣੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਹੋਈ ਆ, ਡੈਂਸਿਟੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮਾਸ ਆਫ ਯੂਨਿਟ ਸੈੱਲ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਟਮਸ, ਮਾਸ ਆਫ ਯੂਨਿਟ ਸੈੱਲ, ਪੂਰੇ ਯੂਨਿਟ ਸੈੱਲ 'ਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਟਮ ਕਿੰਨੇ ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਐਟਮ ਦਾ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ। ਇੱਕ ਐਟਮ ਦੇ ਮਾਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਬਣਾਤਾ ਆ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੀ ਲਿਖ ਲਿਆ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਐਵੋਗੈਡਰੋਸ ਨੰਬਰ। ਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਾਸ ਆਫ 1 ਐਟਮ। क्लियर। आ नंबर ऑफ एटम्स, आ मास ऑफ की निकल गया 1 एटम। नीचे की लेना अपने वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम राजी आप किहदे बराबर ले रहे हैं ए क्यूब। सो देखो फार्मूला ड्राइव हो गया अपने को। हुण मैं सारी चीज़ां दोबारा दसदा तुहानूं इत्थे की है। आ है डेंसिटी यूनिट सैल दी, Z इज द नंबर ऑफ एटम्स आ जिहड़े यूनिट सैल नूं कवर करदे आ, M इज द एटॉमिक मास। ये एटॉमिक मास है, इनू डिवाइड किन्ने नाल करना पऊगा एवोगैड्रोस नंबर नाल, ताकि एक एटम का मास आ जाए, क्योंकि एटॉमिक मास एने एटम्स का मास सीगा। सो एक दा आपां कढ लेना और आ ए क्यूब की हो गया वॉल्यूम। हुण इस तो बाद की याद रखना जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं कि जी लेंथ है ना एच की ये सेंटीमीटर च लैनी है और आपां नूं दित्ती की च हुंदी है आम तौर पर पिकोमीटर च हुंदी है। तो रिलेशन याद रखियो 1 पिकोमीटर नूं तुसीं कन्वर्ट करना होवे 10⁻10 सेंटीमीटर के बराबर हुंदा जां 10⁻12 मीटर के बराबर हुंदा, पर असीं कैलकुलेशन सेंटीमीटर च लैंदे आ। सो इस करके आपां 10⁻10 दे नाल पहलां नूं कन्वर्ट करके फिर आपां न्यूमेरिकल्स कढने आ। हुण इत्थों आपां नूं कोई भी चीज़ कैलकुलेट करनी आ सकदी है। जे डेंसिटी दित्ती हुई है फिर आपां वॉल्यूम भी कढ सकते हैं, जे डेंसिटी दित्ती है वॉल्यूम दिता Z कढना आ सकदा, जे सारा कुछ दिता तो मास कढना एटॉमिक मास कढना आ सकदा। सो डिपेंड करता है कि आपां नूं क्यों इन्हां चों कोई भी चीज़ जिहड़ी न्यूमेरिकल्स निकालनी आ सकती है। सो हुण मैं फस्ट न्यूमेरिकल स्टार्ट करदी हां और मैनूं उम्मीद है कि फार्मूला क्लीयर हो गया तुहानूं। ठीक है, हुण आपां स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स। फस्ट न्यूमेरिकल है, अच्छा एक ये खास गल ये करियो कि बुक दे तुसीं सॉल्व कर लियो, बहुत हो जाने हर टाइप दे विच सॉल्व न्यूमेरिकल आ गया जिस हर चीज़ कढ़ी हुई है। सो अगर आप सॉल्व न्यूमेरिकल्स भी कर लैंदे तो अपने को लगभग 20 के करीब न्यूमेरिकल्स हो जाते हैं। सो अनसॉल्व अगर नहीं भी होंगे तो आप कल्ले सॉल्व दे प्रैक्टिस कर लियो, काफ़ी है। ठीक है, सो फस्ट न्यूमेरिकल एन एलीमेंट हैविंग BCC ज्योमैट्री। जो भी पता लगेगा उदों ही असीं की नोट कर लेना कि ज्योमैट्री किहड़ी है साडे कोल BCC। आ हुण असीं रेस कर सकते हैं, जिथे जरूरत हुई उत्थे बना लवांगे। एन एलीमेंट हैविंग BCC ज्योमैट्री हैज़ एटॉमिक मास 50 यूनिट। ये BCC ज्योमैट्री आ, एटॉमिक मास दिता गया आ 50 यूनिट का मतलब 50 एटॉमिक मास यूनिट कह सकते हो या तुसीं 50 ग्राम पर मोल भी कह सकते हो। सो चेंज नहीं करने आप ग्राम च ही है। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ यूनिट सैल, की कैलकुलेट करना रहे डेंसिटी। और होर की दिता आपां इफ इट्स एज लेंथ इज ए दी वैल्यू दी हुई है 290 PM पिकोमीटर 290
वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल कढ़ना की है डेंसिटी। सो सब तो पहला फार्मूला लिखांगे डेंसिटी इज इक्वल टू हुण असीं कढ़ चुके हैं कि उपर मास आना चाहिए, मास कढ़न लगे नंबर ऑफ एटम्स चाहिए आ, फिर एक एटम का मास चाहिए Z गुणा M, ये एटॉमिक मास है ओवर एवोगैड्रोस नंबर, नीचे कादे नाल डिवाइड कर दो वॉल्यूम। सो ये फार्मूला आप अप्लाई करना, बस इन्ना काम आ। कैलकुलेशन तुसीं करोगे, मैं सिर्फ हिंट दूंगी ताकि आप कट के देख लियो। सो डी कढ़नी है रजे, Z मैं कितनी पुट करा बस ये ध्यान च रखियो। हुण किहड़ी हैगी बॉडी सेंटर, ਇਹਦੇ ਚ रजे 1/8 गुणा 8 तक कॉर्नर्स ते होंगे, एक बॉडी ते होगा। टोटल कितने एटम्स यूज करने हैं तुसी 2। सो इत्थे मैं 2 भरूंगी। M की वैल्यू ਆਪਾਂ ਨੂੰ 50 ਦਿੱਤੀ ਆ, A 290, ਹੁਣ 290 नहीं पानी, ਇਹਨੂੰ बदल लो गुणा 10 की माइनस कितनी कर लो 10 सेंटीमीटर, यानी कि 290 गुणा 10 की माइनस 10 का की कर लो रजे क्यूब कर लो। एवोगैड्रोस नंबर कितना भर लो 6.022 10 की पावर 23। थोड़ी जी कैलकुलेशन लंबी जरूर है पर न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है ये सारे। सो प्रैक्टिस कर लो कि कैलकुलेशन च गलती ना पवे। इनू की करना आप 3 बारी लिख लेना है, ठीक है। जो नहीं कटना होगा जिदा 2/50 उत्ते लिख के ना 290 गुणा 290 गुणा 290 3 बार लिख के 10 की पावर आ 3 बारी का माइनस 30 इकट्ठे लिख लो 10 10 10 30 बन गई ना। तो बाकी आ गया अपने को 6.022 10 की पावर 23। सो पावर तो थोड़ी इतने सॉल्व हो जाएगी, बाकी तुम डिवाइड करके पॉइंट शिफ्ट करके इसका आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। आंसर यदा आएगा 6.81। ये कट के देखना, फिर मैंने दसियो कि तुहाडी डेंसिटी निकली कि नहीं। डेंसिटी होंगी मास बटे वॉल्यूम, मास ग्राम च लेना, वॉल्यूम तुसी सेंटीमीटर क्यूब च कन्वर्ट कर चुके हो। सो फॉर्मूले दे विच यूनिट जिहड़ा लाउणा डेंसिटी दा दैट इज ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, माइनस चला देना, ठीक है ना। नीचे है वॉल्यूम है ना, सो मास बटे वॉल्यूम इज डेंसिटी। सो आंसर इन्ना आ जाएगा। सो इस तरह के न्यूमेरिकल है, हम तुहानूं देख लिया कि इस टाइप के न्यूमेरिकल तुसी सॉल्व करने हैं। जिन्ने आपां इत्थे सॉल्व कर सकते हो कर लवांगे, जिहड़े रह गए आपां कल कंप्लीट करांगे, यानी कल्ले सॉल्व जिहड़े मैं इत्थे करवा दूंगी, इहदी प्रैक्टिस तुसी कर लेंगे। नैक्सट न्यूमेरिकल है जी, मतलब कैलकुलेशन ही लंबियां आ पर हुण कैलकुलेटर कोल हुंदा मेरे हिसाब नाल निकलने चाहिए है, आंसर आने चाहिए है। जे किते माड़ी मोटी पावर की गलती है तो उन्हें तुसी निकाल के दोबारा देख सकते हैं। सैकेंड न्यूमेरिकल है जी, कॉपर क्रिस्टलाइजेस विद फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। फटाफट लिख लेना जो तुहानूं दिता ताकि Z की गिणती तुसी गलत ना भर लो। ये फेस सेंटर्ड आ। इफ द रेडियस ऑफ कॉपर एटम इज, इत्थे रेडियस दिता है जी। हुण इहदा ना एज लेंथ का संबंध रेडियस नाल भी हैगा, आप ऑलरेडी फार्मूले कड्डे हुए आ, तो उत्थे इत्थे आपां यूज भी कर सकते हो फार्मूला। रेडियस जिहड़ा दिता है 127.8 pm 8 pm। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ कॉपर मेटल, डेंसिटी कढ़नी है। और एटॉमिक मास दिता है, एटॉमिक मास कैपिटल M लिख लेंगे आप 63.55 यूनिट। लो जी ये हो गया। और एवोगैड्रोस नंबर तो आप भरना ही है, वो भी दिता हुआ कि अपनी वैल्यू यूज कर लो 6.02 10⁻² 20 कितने 22 भी दी होंगी, कितने 23 जी दी हुई पुट कर दियो। लो जी सो आ वैल्यूज तुहानूं दित्तियां हुई हैं। हुण इत्थे डेंसिटी के फार्मूले अपने को A चाहिए होंगी है, डेंसिटी इज इक्वल टू Z गुणा M बटे A क्यूब गुणा N0। हुण तो याद हो गया। हुण A नहीं है तुहाडे कोल, बाकी चीज़ें सारियां हैगियां। सो सिर्फ A कढ़नी रहिंदी है, A रेडियस तो निकल जूगी। हुण FCC वास्ते जे तुहानूं याद होवे तां तुसीं रेडियस कितना कढ़दे आ, पहला D कढ़दे हुंदे फिर उहदा हाफ करके रेडियस कढ़दे आ। पहला D कितनी निकलती हुंदी है डायगोनल दा अर्ध करके डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स, ये हुंदा FCC है ना √2a/2 याद है। फिर आप रेडियस करना है, ਇਹਦਾ भी हाफ कर लेता तो फार्मूला बन जाता √2a/4। इस तरह तुसी BCC का भी आर का रेडियस का फार्मूला लिख के रख सकते हैं, ਉਹਦੇ ਚ √3a बटे कितना आ जाता है 4। सो आ दो फार्मूले रजे याद रखने तुसी, क्योंकि इतों रेडियस तो आप A कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सो A कितने बराबर आ जाएगी फिर 8 गुणा 4 बटे √2। इन्हों तुसी सॉल्व कर लेना। रेडियस कितना तुहाडे कोल ये PM दे विच आ, तुसी इहनूं 10 की माइनस कादे च बदल लो, गुणा करके सेंटीमीटर च कन्वर्ट कर लो ताकि फिर तुहानूं बाद दे विच मुश्किल इहदे विच ना आवे। इहनूं तुसी कन्वर्ट करके ले सकते हैं, या फिर इदां करो कि तुसी एंड दे पहला बदल लो इहनूं रेडियस को A च, फिर उहनूं गुणा कर लईओ। सो R की वैल्यू भर लो 127.8 गुणा 4 बटे √2 1.414 होंदा,
ਇਹ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਨਿਕਲ ਆਊਗੀ A। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ A ਦੀ ਆਊਗੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ 361.42 PM। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ PM ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਦਲ ਲਿਓ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਗੁਣਾ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ -10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਰ ਲਿਓ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਦਲ ਕੇ A ਆ ਜੂਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ A ਕੱਢ ਲਈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਫਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੋਗੇ? ਹੁਣ ਡੈਂਸਿਟੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ Z ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਬਣਨੀ? ਚਲੋ FCC 'ਚ ਦੱਸੋ। 8 ਕਾਰਨਰਸ ਤੇ ਹੋ ਗਏ, 6 ਫੇਸ ਤੇ ਹੋ ਗਏ, यानी टोटल आइटम्स कितने आ गए? 4। एक ਇਹਦਾ ਆ ਗਿਆ, 3 ਇਹਦੇ ਆ ਗਏ। सो Z ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਭਰਨੀ ਪਊਗੀ? 4। एटॉमिक मास कितना? 63.55। चीज़ां तो सिंपल दित्तियां आ। A ਦੀ वैल्यू 361.42 गुणा 10 ਦੀ -10 का की कर दियो क्यूब सॉल्व कर लियो। N0 कितनी है? 6.02 10⁻23। सो आंसर ਤੁਹਾਡਾ करेक्ट आएगा और आंसर ਇਹਦਾ निकलदा है 8.94 ग्राम 8.94 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सो ये की निकलेगी ਤੁਹਾਡੀ डेंसिटी। सो सिंपल सवाल ने, बस दो गल्लां दा ध्यान रखना। एज की लेंथ अगर नहीं दी तो रेडियस दिता होगा पक्का, और वो दो फार्मूले अपने कोल हैगे ही आ। आपां FCC च भी रेडियस तो एज की लेंथ कढ़ सकते हैं, जां आपां बॉडी सेंटर च भी कढ़ सकते हैं। FCC च फार्मूला हैगा √2a/4 और जिहड़ा BCC का फार्मूला √3a/4। सो ये दो फार्मूले आप यूज़ करके A निकाल सकते हैं। बाकी कैलकुलेशन सारी डेंसिटी की सेम रहूगी। थोड़ी जी लंबियां कैलकुलेशनस आ, टाइम लगेगा। सो पावर ध्यान दे नाल सॉल्व करके आंसर निकालने हैं और मैंने दसने है कि तुहाडे करैक्ट आंसर आ रहे हैं या नहीं आ रहे। हुण मैं नैक्सट न्यूमेरिकल दसूँगी तुहानूं। थर्ड न्यूमेरिकल फार्मूला रहे सेम यूज होएगा, कोई चेंज नहीं हैगी। एक बार समझ आ जाए फिर उसको बाद इस टाइप के न्यूमेरिकल सिंपल निकल गए। लो जी, थर्ड टाइप न्यूमेरिकल अपने को, सोडियम हैज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर BCC। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਟਮਸ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਰਾਜੇ? 2, ਕਿਉਂਕਿ BCC 'ਚ 8 ਕਾਰਨਰਸ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ। So sodium has body centered cubic structure having nearest neighboring distance is equal to, ये हैगा यार nearest neighboring distance, ये radius नहीं हैगा राजे, दो दे एटम्स दे नेड़े वाले एटम्स का डिस्टेंस नूं D दे नाल लिखना। वो दिता तुहानूं 365.9 पिकोमीटर च ही दिता है। कैलकुलेट इट्स डेंसिटी, फिर दोबारा की कैलकुलेट करनी है तुसी? डेंसिटी कढ़नी है यूनिट सैल दी। और दिता कि आपां नूं एटॉमिक मास दिता है 23 सोडियम का। एटॉमिक मास इज इक्वल टू 23 ग्राम। सो हुण फिर अपने कोल A की प्रॉब्लम आ, A नहीं हैगी, पर सानूं डेंसिटी दे सॉरी डिस्टेंस बिटवीन टू एटम का पता, तो उहदे तो असीं रेडियस फाइंड आउट कर लांगे। फिर उस तो बाद असीं की निकाल देवांगे? A निकल आऊगी अपने कोल। किद्दां? हुण आ जिहड़ा हैगा डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स है और रेडियस की हुंदा ਇਹਦਾ हाफ हुंदा। सो रेडियस आप सिंपल भी कढ़ सकते हैं, या तुसीं फार्मूला लगा के कढ़ना चाहुंदे आ तां भी आप कढ़ सकते हैं। एच की लेंथ के नाल मतलब D का रिलेशन लैके कढ़ना चाहते हैं तो सीधी D तो निकल जूगी, रेडियस लैके कढ़ना तो सीधा आप किहदे तो कढ़ सकते हैं? रेडियस तो कढ़ सकते हैं। सो फार्मूला आप रेडियस नाल रिलेट करते हैं। ਇਹਦਾ ਅੱਧ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਰਾਜੇ रेडियस आऊगा, इसलिए अगर D का लिखना तो D लिख लो। D बराबर ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਰਾਜੇ? BCC। BCC च किहदे बराबर हुंदी आ? NA। क्लीयर? सो इतों सिंपल कढ़ लो, फिर आप की लोड़ ही है आपां नूं रेडियस की, आप इतों ये कढ़ लैंदे आ। सो A किहदे बराबर आ गई? 2 गुणा D/√3। आ हो गया तुहाडे कोल फार्मूला। हुण आपां इत्थे वैल्यू भर सकते हैं। 2 गुणा D कितना अपने कोल? 365.9 बटे √3 1.732 हुंदा। अगर आप सॉल्व करांगे तो आप किहड़ी वैल्यू ते पहुंच जाएंगे? A। सो A का संबंध डायरैक्ट D नाल बना लो, जे D नाल नहीं बनाना फिर उन्होंने होर 2 नाल डिवाइड करके R दे नाल भी बना सकते हैं। सो इत्थे D दे नाल ही आप बनाता। सो अपने कोल A निकलदी आ हुण कैलकुलेट करके 422.5। हुण आप इहनूं 10 की -10 नाल गुणा करके नाल ही 1 सेंटीमीटर च कन्वर्ट करके रख लेना ताकि आप इस फार्मूले दे विच यूज़ कर लईए। हुण उस तो बाद तो फिर आप डेंसिटी का कला फार्मूला ही लगाउणा, Z गुणा एटॉमिक मास, नीचे एवोगैड्रोस नंबर ते वॉल्यूम A क्यूब। हुण देखो सारियां चीज़ां है अपने कोल, इत्थे मैं दसदी तुहानूं भर के तुसीं कढ के देखना। Z की वैल्यू कितनी है राजे? 2। इत्थे कितनी वैल्यू पुट कर लांगे आपां? 2। M की वैल्यू 23, ये आपां नूं ऑलरेडी दिता होया।
ए क्यूब ए तुसी कट चुके 422.5 गुणा 10 की -10 का की कर दो 3 वारी इनू लेके गुणा करो क्यूब n0 एवोगैड्रोस नंबर की गिनती आप 6.022 10 रेज़ टू पावर 23 अपने कोलों ले लेनी आ। सो कैलकुलेशन करके तुहाडा आंसर बिल्कुल करैक्ट आएगा 1.01 डेंसिटी निकलती है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सो ये करैक्ट आंसर आता पावर तुहाडियां सॉल्व हो जांदियां आ और कैलकुलेट करके तुसीं ये देख लेना कि तुहाडा आंसर मैच करता या नहीं करता। सो इस तरीके दे नाल रजे कढ के देखने पैने आ। और मेन गल कैलकुलेशनस की है, ये वड्डा नूमेरिकल है यानी ज़्यादा नंबर वाला नूमेरिकल है, इनू आपां स्किप नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते, ये कैलकुलेशन सानू सीखनियां ही पैणगियां। जे कोई दिक्कत आती है, कोई पावर सॉल्व नहीं होंदी या कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो तुसीं ग्रुप दे विच उहनूं डिस्कस कर सकते हैं तो उहदे नाल आपां इहनूं सॉल्व जिहड़ा हैगा मैं तुहानूं कर दूँगी। ठीक है। सो ये वैसे भी बुक दे विच सॉल्व नूमेरिकल ही करवा रही हैं, तां ही मैं अनसॉल्व मना करते कि कैलकुलेशनस दे करके तुहाडे आंसर हो सकदा मिसमैच हो जाण। सो इस करके आपां इहदे सॉल्व नूं ही अगर चंगी तरह कर लईए तो काफ़ी नूमेरिकल्स हो जाएंगे जिहड़े असीं कवर कर लवांगे। ठीक है। नैक्सट नूमेरिकल है ये आप फिर एक टाइप के नूमेरिकल कवर होंगे जो डेंसिटी नाल रिलेटिड आ। अगे फिर ये कितनी टाइप्स है नूमेरिकल्स दियां। सो अगला नूमेरिकल है रजे तुहाडे कोल नैक्सट। सो हम क्लीयर हो रहे हैं ना। अगले का फार्मूला भी तुहानूं मैं दस दूँगी, 4-5 नूमेरिकल्स अज मैं दसूँगी जो तुसीं सॉल्व करके देखने आ और मैनूं दसना कि तुहाडे 4-5 सॉल्व हो गए कि नहीं होए। अगला नूमेरिकल हैगा यानी 14 तो असीं शुरू किए हुण 17वें ते आ गए हैं। एन एलीमेंट क्रिस्टलाइसिस इन FCC लैटिस। बस आ लैटिस पहला लग लेना तुसीं किहड़ा, फिर ये Z की गिनती तुहानूं पता लग जूगी। 8 कॉर्नर्स से है, 6 फेस से है, टोटल एटम्स की गिनती कितनी भरनी है तुसीं 4 भरनी है। विद एज लेंथ 250 pm आ भी रजे दी हुई है 250 pm। एनू तुसीं इत्थे कन्वर्ट कर देना 250 × 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। ये भी हो गया। होर की दिता कैलकुलेट इट्स डेंसिटी इफ 300 ग्राम ऑफ एलीमेंट कंटेन्स इन्ने एटम्स। हुण आपां नूं दिता होया एटॉमिक मास की जगह ते मास दे दिता जिहड़ा वो किन्ने ग्राम दिता 300 ग्राम देता, पर वो एवोगैड्रोस नंबर की बजाय एटम्स आपां नूं 10 दिते। सुन लो रकम कैलकुलेट इट्स डेंसिटी कढ़नी तुसीं डेंसिटी हुई आ इफ 300 ग्राम ऑफ दिस एलीमेंट यानी मास कितना 300 ग्राम कंटेन्स वो एटम्स भी देते 2 × 10⁻24 एटम्स की गिनती यानी एवोगैड्रोस नंबर की जगह हम आप एटम्स की गिनती वो लवांगे जी सवाल च दी है 2 × 10⁻24 एटम्स। लो जी बस हम फार्मूला सिंपल यूज करो डेंसिटी इज इक्वल टू Z गुणा ऊपर की लईदा आपां ने मास एटॉमिक मास ओवर एवोगैड्रोस नंबर नाल डिवाइड कर लो एटम्स दे नाल, नीचे A क्यूब Z की गिनती 4 मास 300 ग्राम A क्यूब 250 गुणा 10⁻10 का क्यूब करो n0 जो दिता है 2 × 10⁻24 एनू तुसीं की कर लेना रजे सॉल्व करोगे तो डेंसिटी जी थोड़ी बिल्कुल एग्जैक्ट और सही निकलेगी। ये निकलेगी 38.4। बुक च जिहड़े मर्जी तरीके कढ़िया होवे तुसीं अपने फार्मूले दे नाल सवाल नूं ट्राई करना है क्योंकि बुक दे विच कदे यूनिट सैल दा कदे मास जिहड़ा हैगा एटम्स दा अलग कढ़ दिंदे आ कदे एक एटम दा कढ़ लैंदे आ, पर आपां अगर फार्मूले दे अकॉर्डिंग चलांगे तो असीं उहदे विच ही सिंपल फिल करांगे असीं ठीक कढ़ांगे। तो तुसीं अपने अकॉर्डिंग ही न्यूमेरिकल सॉल्व करियो। बुक दे विच जो तरीका वो चेंज भी कर लैंदे करदे करदे हो सकदा तुहानूं ना पता लगे। सो इस करके तुसीं डायरैक्ट इक्को फार्मूले च भरना सीख लो। ठीक है। सो ये हो गया तुहाडा लास्ट इस टाइप का न्यूमेरिकल है जिहड़ा 18 तक आप अज करने आ। तो एक होर कर लो फिर तुसीं ये सॉल्व करके देख लियो। लास्ट इज न्यूमेरिकल आ ए मैटल हैविंग एटॉमिक मास 50 मास आपां नूं दे दिता गया है 50 ग्राम पर मोल हैज़ ए BCC स्ट्रक्चर दे दिता सानू BCC Z कट के रख लो फिर BCC विच कितना हुंदा रजे 2 8 कॉर्नर्स ते एक बॉडी ते डेंसिटी दिती हुई है। इसका मतलब डेंसिटी कैलकुलेट नहीं करनी 5.96 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द वॉल्यूम तुसीं इत्थे की कढना चाहुंदे आ वॉल्यूम का मतलब की कैलकुलेशन करनी पऊगी A क्यूब कढना चाहुंदे आपां। सो सिंपल आपां नूं सारा कुछ पता ही है भी डेंसिटी किते बराबर हुंदी है उत्तों ही फिर शुरू कर लो Z गुणा M ओवर n0 गुणा A क्यूब। हुण असीं इत्थे की कढना चाहते हैं A क्यूब उधर ले जाओ फार्मूला बन गया A क्यूब कढण लई Z गुणा M बटे डेंसिटी गुणा n0
ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। Z ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਰਾਜੇ 2, M ਦੀ ਵੈਲਿਊ 50, ਡੈਂਸਿਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 5.96, एवोगैड्रोस नंबर 6.02 टू 10 रेज़ टू पावर 23। सो कुछ नहीं किया आपने वॉल्यूम कट लिया। सो चेंज करके आप कट सकते हैं। वॉल्यूम आ जाऊगा 27.86 गुणा 10 की पावर ये आऊगी तुहाडे कोल -24 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम काहदे च कटना आपने सेंटीमीटर क्यूब। सो ये आंसर तुहाडा जिहड़ा जी सही आना चाहिए आ। सो आऊगा भी, बस ये है कि थोड़े जिहे ध्यान दे नाल कैलकुलेशनस करके देखो। सो अज जिन्ने न्यूमेरिकल मैं तुहानूं कराए आ तुसीं इन्ने सॉल्व करो, जिहड़े रह गए फिर आपां कंटिन्यू करांगे ताकि सॉल्वड न्यूमेरिकल सारे मैं इत्थे करवा देवां और जिहड़े अनसॉल्वड है वो रहन दांगे। फिर आपां नैक्सट टॉपिक स्टार्ट करांगे। ऑल द बेस्ट। रिस्पॉन्स सेंड करो ताकि मैनूं पता चल जाए कि न्यूमेरिकल सॉल्व हो रहा है, क्योंकि इस चैप्टर चों आपां नूं न्यूमेरिकल ही आने हैं। ओके रजे, ऑल द बेस्ट।